पीएम की राह सीएम। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर फास्ट और आपके साथ मैं हूं कायनात अंसारी। कोरोना ने दुनिया भर के देशों का नजरिया और काम करने का तरीका बदल कर रख दिया है। विश्व गुरु बनने की बात करने वाला भारत अब आत्मनिर्भर बनने की बात कर रहा है। पीएम मोदी पहले ही लोकल एंड वोकल की बात कर चुके हैं और विदेशी उत्पाद, खासकर चीन से आने वाले उत्पाद पर निर्भरता कम करने की अपील उन्होंने देश भर से की। और अब हरियाणा के सीएम मनोहर लाल भी पीएम मोदी की राह चलते नजर आ रहे हैं। लेकिन सवाल ये कि क्या ये सब इतना आसान है? हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने वेबिनार के जरिए प्रदेश की जनता को संबोधित किया और आने वाले समय में प्रदेश को लेकर सरकार की क्या कार्य योजना है, इस पर बात की। इस दौरान सीएम मनोहर लाल ने प्रधानमंत्री मोदी के उस संकल्प को भी दोहराया जिसमें पीएम ने आत्मनिर्भर भारत के लिए स्वदेशी के इस्तेमाल और विदेशी के बहिष्कार की अपील की थी। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि अब हमें विदेशी उत्पादों पर निर्भरता खत्म करनी होगी और खुद आगे आना होगा। सीएम ने क्या कुछ कहा, चलिए पहले वो आपको सुनवा देते हैं, उसके बाद करते हैं चर्चा की शुरुआत। एक पहलू प्रधानमंत्री जी ने कहा वो है लोकल एंड वोकल। लोकल एंड वोकल का मतलब कि हमारे अपने देश की, प्रदेश की, अपने जिले की, अपनी तहसील की, अपने गांव की, ये जो बनी हुई चीजें हैं, छोटी से लेकर बड़ी चीजों तक, इन चीजों के बारे में खुल करके आना पड़ेगा कि हम सब लोग पहले इनका उपयोग करेंगे। और इनका उपयोग करने के लिए लोकल इज वोकल, इस प्रकार का जो उन्होंने संकेत किया, इसका अर्थ यही है कि स्वदेशी की भावना ये हमारे मन में आए। और यदि हम अपनी इन चीजों का उपयोग बढ़िया ढंग से करेंगे और विश्व को बताएंगे कि हम स्वयं निर्मित चीजें, मेक इन इंडिया की भावना को रखते हुए हम अपने यहाँ की चीजों को बने हुए उपयोग करेंगे। अब हम जिसके पीछे लालसा रहती थी, चाइना की बनी हुई चीजें, मेड इन चाइना, सब उनको त्यागनी है। क्योंकि चाइना का एक ऐसा विषय बन गया है कोरोना में कि चाइना वर्सेस रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, ये एक बात बन गई। तो चाइना, वहां से बनी चीजों को हमको कोई इसका मोह नहीं है, कोई हमको लाना नहीं है। क्योंकि अगर सही मायने में देखा जाए तो इस कोरोना वायरस का ये जन्म देश चाइना है। चाइना अगर कहीं अपने आप इसको रोक लेता, इसको आगे बढ़ने से किसी प्रकार से रोक लगा लेता, तो विश्वव्यापी बीमारी ये नहीं बनती। ये देन चाइना की विश्व को मिली हुई है और इस संकट को, इसकी जिम्मेदारी अगर किसी पर डाली जा सकती तो चाइना पर डाली जा सकती है। चाइना आज विश्व कट चुका है, आर्थिक दृष्टि से भी कट चुका है। इसलिए हमको चाइना हो चाहे विदेश की छोटी बड़ी और चीजें, उसकी बजाय अपने देश की चीजें बनाने के लिए हमको आगे आना पड़ेगा। और जब हम अपने पैरों पर खड़े होंगे तो हमारी आर्थिक स्थिति अच्छी होगी, हमें रोजगार आगे मिलेगा, हमारे देश का नाम आगे बनेगा। और कल को छोटे छोटे देश हम अपनी चीजों का उपयोग बढ़िया करेंगे तो हमसे चीजें हमारे से ले भी सकते हैं। एक देश के जो लोग उपयोग करते हैं, जो आज दूसरे देशों की तरफ जाते हैं, हमारे देश का एक्सपोर्ट बढ़े, बाकी लोगों का इंपोर्ट बढ़े, वो हमारे यहाँ की चीजें मंगा भी सकते हैं। और हमने तो एक और प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया है आत्मनिर्भर भारत में कि जो इंटरनेशनल जो ग्लोबल टेंडर होते हैं, 250 करोड़ रुपए तक की मांग का कोई ग्लोबल टेंडर नहीं लिया जाएगा। अर्थात ग्लोबल टेंडर में अगर हमारी 250 करोड़ रुपए से ज्यादा की कोई चीज की आवश्यकता है, वही जाकर के हम ग्लोबल टेंडर के माध्यम से लाएंगे, अन्यथा हम नहीं लाएंगे। इसलिए ये अभियान ये हमको चलाना पड़ेगा। तो ये अभियान हमको चलाना होगा। आत्मनिर्भरता के लिए जरूरी होगा कि हम विदेशी उत्पादों पर निर्भरता को खत्म करें। पीएम मोदी ने आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए जो अपील की थी, उसके तहत केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 13 मई को घोषणा की थी कि घरेलू उद्योगों को बढ़ावा देने के प्रयास के तहत देश भर में सीएपीएफ की 1700 से अधिक कैंटीनों में 1 जून से केवल स्वदेशी उत्पादों की बिक्री ही होगी। पैरामिलिट्री कैंटीन से करीब 1000 से अधिक उत्पादों को इस फैसले के तहत बैन कर दिया गया। सरकार की ओर से जो फैसला किया गया था कि स्वदेशी को बढ़ावा देने के लिए अर्धसैनिक बलों की कैंटीन 1 जून से स्वदेशी या भारतीय उत्पाद ही बेचेंगे। अर्धसैनिक बलों की कैंटीन में उपलब्ध नहीं होने वाले उत्पादों में जो ब्रांड थे, उनमें न्यूट्रीला, किंडर जॉय, डाबर, हॉर्लिक्स,
ओट्स, यूरेका फॉर्ब्स, टॉमी हिलफिगर शर्ट और एडिडास बॉडी स्प्रे जैसे कई उत्पाद शामिल थे। लेकिन 1 जून को जब यह आदेश लागू हुआ तो उसके कुछ घंटे बाद ही गृह मंत्रालय ने अपने इस फैसले को वापस ले लिया। तो फैसला वापस लेना अपने आप में कई सवाल यहां पर खड़े कर देता है कि आखिर फैसला लेने के पीछे की वजह क्या रही। क्या हम जिस आत्मनिर्भर भारत बनने की बात कर रहे हैं हम उसके लिए पूरी तरीके से तैयार हैं? इसी पर चर्चा के लिए आज हमारे साथ कई मेहमान जुड़ चुके हैं। शमशेर खरक बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं, अजय सिंगला कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हैं, आर.के. आर्या अर्थशास्त्री हैं, आप भी हमारे साथ जुड़े हैं, और प्रफुल्ल बख्शी डिफेंस एक्सपर्ट हैं, आप भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। सबसे पहले तो मैं जो हमारे साथ में अर्थशास्त्री आर.के. आर्या जुड़े हुए हैं उनसे पूछना चाहूंगी। आर्या जी, आपने पूरी बात यहाँ पर सुनी। प्रधानमंत्री ने जो पहले कहा उसके बारे में तो आप जानते ही होंगे, लेकिन आज जो मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा उन बातों को आपने ध्यानपूर्वक सुना होगा। तो इन बातों को आप कैसे देख पा रहे हैं? जिस आत्मनिर्भर भारत की बात हो रही है, हर एक बयान में हो रही है, हर मंच से हो रही है, उस भारत के लिए क्या सरकारें अब तैयार हैं? देखिए कि सरकारों के लिए चैलेंज इस प्रकार की है कि लेबर लॉज को अगर आप मॉडिफाई कर सकते हैं और लैंड अगर आप एक्वायर कर सकते हैं तो मैन्युफैक्चरिंग के अंदर जो बूस्ट आना चाहिए पिछले 30 सालों से जब से उदारीकरण हुआ है वो आया नहीं है, और हमारा जो शेयर है एक्सपोर्ट का वो बड़ा नहीं है, परंतु इंपोर्ट का जो डेफिसिट है चाइना के साथ हमारा लगभग $70 बिलियन का है जी। अब सवाल ये आता है कि जो स्ट्रक्चरल चेंजेस है उनको करना कितना आसान है। उनको करना इतना आसान नहीं है क्योंकि लेबर लॉज 4 कोड में बटे हुए हैं। सेफ्टी एक्ट है, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट है, मिनिमम वेज एक्ट है और एक एक्ट और है। अगर आप एक एक्ट को छोड़ते हैं तो दूसरा डिस्टर्ब होता है, दूसरे को छोड़ते हैं तो तीसरा करते हैं। और जो सबसे बड़ी ड्रॉबैक है वो इंडिया के एजुकेशनल सिस्टम के अंदर है, जिसके अंदर 95% स्टूडेंट्स जो पास होते हैं वो जनरल स्ट्रीम की तरफ जाते हैं और शहरी लोग स्किल की तरफ जाते ही नहीं हैं। और रूरल एरियाज के लोग अगर वो स्किल के लिए आते हैं तो उनका जो स्टैंडर्ड है एजुकेशन का वो पुअर होने की वजह से उनकी ट्रेनिंग उस तरह से नहीं हो पाती कि हम मैन्युफैक्चरिंग कर पाए। अब तक जो फार्मर्स की हालत है वो बहुत ही दयनीय है, इसलिए उनसे लैंड नहीं ली जा सकती क्योंकि जो कुछ उगाते भी हैं वो अपने खाने के लिए वो भी अगर दे बैठेंगे तो मुश्किल हो जाएगा उनके लिए। परंतु ये बात कहां से उठ रही है? स्वप्न में उठी है ये बात कि चाइना का जो ट्रेड वॉर है वो 2-3 साल से ट्रंप के साथ चल रहा था और ट्रंप उसके अगेंस्ट था कि हमने चाइना का माल नहीं खरीदना है, चाहे वो कंजम्पशन उनकी घटे चाहे कुछ भी हो, परंतु कंज्यूमर्स यूनाइटेड स्टेट्स के जो है वो ट्रंप से काफी नाराज हैं। हम जो भी माल ले रहे थे और जब से हमारा उदारीकरण हुआ है और जब से मिडिल इनकम ग्रुप बढ़ा है तो चाइना के प्रोडक्ट जो है उनकी जो कॉस्ट है, कोई भी प्रोडक्ट लेंगे 40% से 80% तक की बचत होती है अगर चाइनीज प्रोडक्ट हम लेते हैं। जैसे कि प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं कि हम एसी ले लेंगे, अगर चाइना का कोई भी एसी 18,000 का आता है, अभी इस स्थिति में अगर उसको बनाएंगे तो मेरा रफ सा आइडिया है कि उसकी उसी प्रोडक्ट की कॉस्ट 25-26 हजार से ज्यादा होगी। इसीलिए क्योंकि अब कोरोना का टाइम है और कंजम्पशन घटी हुई है और एम्प्लॉयमेंट भी घटी हुई है, अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा है। अब उसको ट्राई करने के लिए कंजम्पशन को शिफ्ट करना है एम्प्लॉयमेंट की तरफ। अगर कंजम्पशन को आप शिफ्ट करते हैं एम्प्लॉयमेंट की तरफ तो कॉस्ट का कोई महत्व नहीं रहेगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेट जरूर होगी, परंतु जो कंज्यूमर्स हैं मिडिल इनकम ग्रुप को उसको काफी भार वहन करना पड़ेगा क्योंकि हर आइटम फर्नीचर, लेदर प्रोडक्ट,
टेक्सटाइल प्रोडक्ट, डायपर्स, कॉस्मेटिक सब जी। पहले से भी इन पर इंपोर्ट ड्यूटी ज्यादा है। और ये सारे जो अभी हरियाणा के चीफ मिनिस्टर कह रहे थे, क्योंकि कई बार आदमी को सूझबूझ नहीं होती तो वो कुछ भी कहता है कि अब हम लोकल यूज कर लेंगे, हम वो कर लेंगे। अब सवाल ये आता है कि पहले क्यों नहीं कर रहे थे? पहले यूं नहीं कर रहे थे क्योंकि सरकार के जितनी भी सरकारें आई है उनका कहाँ एजुकेशन, लेबर, लैंड एक्विजिशन, एग्रीकल्चर, जब तक आप कंसोलिडेटेड वे में नहीं देखेंगे तो आप उस चीज को ग्रो ओवरनाइट नहीं कर सकते। अगर इसको करने का अभी प्रयास करेंगे और चाइना का जो $70 बिलियन का जो डेफिसिट है उसको अगर आप खत्म करना चाहते हैं तो मेरे ख्याल से आज से 7-8 साल तक का टाइम लगेगा, जिसके लिए सभी स्टेट्स को एग्रीकल्चर के लिए काफी मेहनत करनी पड़ेगी। शुरुआत यानी अगर आज से करते हैं तो 7-8 साल का वक्त लग जाएगा अपने इस मकसद तक पहुंचने में और इसे हासिल करने में। शमशेर खरक जी, आप क्या कहेंगे इस पर? आत्मनिर्भर भारत बनाने की बात तो जोर शोर से हो रही है, लेकिन उसके लिए क्या खाका तैयार किया है सरकार ने? किस चीज पर सबसे पहले वो काम करेगी, करने वाली है? देखो, मैं एक खास तौर पे बताना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की हमेशा नीति रही स्वदेशीकरण की, ठीक है। लेकिन जिस प्रकार से ये आज यदि हम आत्मनिर्भर बनने की कोशिश करेंगे, जैसे बताया गया कि 6-7 साल लग जाएंगे, लेकिन कहीं न कभी तो शुरुआत करनी पड़ेगी, एक बात। दूसरी बात, जिस प्रकार से कि चीन का व्यवहार रहा है पूरे अंतरराष्ट्रीय बिरादरी के साथ, तो उसको देखते हुए हमने आत्मनिर्भर होना भी जरूरी है, चाहे वो कॉस्ट हमारे ज्यादा लगे। और दूसरा फायदा हमारे को ये है कि हमारे जो लघु उद्योग है, जो आम आदमी को, जो मिडिल क्लास के लोगों को जो काम मिलेगा, तो उसके लिए भी बहुत जरूरी है कि हम भले जो कुछ चीजें हमारी ज्यादा महंगी तैयार हो या उसके लिए थोड़ा सा टाइम लगे या क्वालिटी में भी थोड़ा बहुत फर्क रहे। शमशेर खरक जी, उसके लिए हमें आत्मनिर्भर होने के लिए शुरुआत कभी न कभी तो करनी पड़ेगी। शुरुआत बिल्कुल करने की जरूरत है और इस पर हमें आगे कैसे बढ़ेंगे, धीरे धीरे बढ़ने की जरूरत है। लेकिन अभी जिस फैसले का हमने जिक्र किया यहाँ पर, भारतीय जनता पार्टी शुरुआत से ही स्वदेशीकरण के पक्ष में रही है और उसके लिए हम पूरी तरह से, भाई समय तो लगेगा, मतलब माहौल तैयार करना पड़ेगा, फिर छोटे उद्योग उनको बढ़ावा देना पड़ेगा, उसके लिए लेबर के लिए भी, उसके लिए जमीन भी चाहिएगी, तो ये सारी चीजें व्यवस्था करेगी सरकार और हमें कभी न कभी तो लेकिन शमशेर जी मेरा सवाल सुन लीजिए, उसके लिए वक्त की भी तो जरूरत है ना। आप भी इस बात को मान रहे हैं कि वक्त लगेगा और धीरे धीरे करके हम ले सकते हैं, लेकिन अगर यहाँ पर जैसा अभी हम यहाँ दिखा भी रहे हैं ग्राफिक्स के जरिए, सीएपीएफ के जो कैंटीन थे, पैरामिलिट्री फोर्सेस के जो कैंटीन थे देश भर में 1700 कैंटीन, उनमें ये आदेश जारी कर दिया जाता है गृह मंत्रालय की ओर से कि 1 जून से जो विदेशी उत्पाद हैं उनकी बिक्री नहीं की जाएगी। लेकिन ये आदेश 1 जून से लागू होना था, उसके कुछ घंटे बाद ही इसे वापस ले लिया जाता है। तो यहाँ पर इस आदेश को पहले तो जारी करने और फिर इसे वापस लेने के पीछे जो भी कारण रहे उसके बारे में भी सोचने की जरूरत है। अगर आपने आदेश दिया था तो आप शुरुआत कर चुके थे कि भारत को आत्मनिर्भर बनाना है, विदेशी उत्पादों से उसकी निर्भरता को खत्म करना है, बिना ये सोचे कि कितने उत्पाद जो है हमारी मार्केट से बाहर हो जाएंगे। लोग जो कंज्यूमर उस चीजों के आदी हो चुके हैं, अगर वो नहीं मिलेंगी तो कैसे उसकी जो पूर्ति है वो हो पाएगी। बिना रिप्लेसमेंट के यहाँ पर आदेश को पारित कर दिया गया। लेकिन ये आदेश वापस लेने का मतलब ये कतई नहीं है कि हम इससे पीछे हट गए हैं। ये एक इसका कारण दूसरा भी हो सकता है कि उसके लिए तैयारी चल रही है, ठीक है जी। और बिल्कुल हम स्वदेशी के लिए पक्षधर है और उस पर आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए और उस पर काम कर रही है सरकार, चाहे वो केंद्र सरकार है चाहे वो राज्य सरकार है। छोटे लघु उद्योग केंद्रों को बढ़ावा मिलेगा और उनको सहायता भी, जो 20 लाख करोड़ का जो पैकेज है उसमें मेन फोकस इसी चीज पे डाला जाएगा। प्रधानमंत्री जी ने मेक इन इंडिया और जिस प्रकार के कार्यक्रम चलाए हुए हैं,
तो उनका एक मुख्य उद्देश्य यही है कि जो मैन्युफैक्चरिंग ज्यादा से ज्यादा हम यहीं पे चलिए, ये बात करें। कितनी अव्यवहारिक या व्यवहारिक है, इस पर हम पक्ष जरूर लेंगे। हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता भी जुड़े हुए हैं, अजय सिंगला। अजय जी, आपकी तरफ आऊंगे, लेकिन हमारे साथ में जो डिफेंस एक्सपर्ट जुड़े हुए हैं, प्रफुल्ल बख्शी, उनसे बात कर लेते हैं। प्रफुल्ल जी, आपको क्या लगता है, चीन किस तरीके से अब मानेगा, किस तरीके से उसे हम लाइन पर ला सकते हैं? सामरिक मोर्चे पर भारत की मजबूती जो है उसके जरिए, या फिर व्यापारिक मोर्चे पर जो है उसे चोट देकर? और क्या इस चोट के लिए भारत पूरी तरीके से तैयार दिखता है आपको? देखिए, ऐसा है, आपको डिसाइड कर लेना चाहिए कि आपके लिए क्या इम्पोर्टेंट है। किसी भी देश के लिए कोई भी मैनेजमेंट की स्टडी कर लीजिए, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होती है सिक्योरिटी। उसके बाद सारी कुछ चीजें आती हैं। और सिक्योरिटी, जो नेशनल सिक्योरिटी है, जब इसका मुद्दा चल रहा है, हाँ, जो सिक्योरिटी का जो मुद्दा ऐसा इतना बड़ा होता है कि सिक्योरिटी कई एंगल से आती है। आपकी फिजिकल सिक्योरिटी बॉर्डर के ऊपर, आपकी इकोनॉमिक सिक्योरिटी, आपकी सोशल सिक्योरिटी, कई चीजें इन्वॉल्व होती हैं। इसके साथ में तो आपकी नेशनल सिक्योरिटी इन्वॉल्व है, वो आपका सबसे बड़ा प्रायोरिटी है। अब चाइना को नीचे आपने जो उसके साथ तिजारत की हुई है, क्या आप चाइनीज की तिजारत को रोक सकते हैं? क्योंकि चाइनीज का लेबर जो है वो दुनिया का सबसे बेस्ट है। अब लेबर बहुत ज्यादा होंगे, लोग चाइनीज का लेबर करते कि उनकी लेबर में महीनता होती है। वो हर एक चीज को इतनी सफाई से करते हैं जो आपका लेबर नहीं कर सकता। तो ये चीज को लेकर मैं आगे बात बढ़ाता हूं कि जब तक हम अपने लेबर की एक ट्रेनिंग, पूरी उनकी स्किल को इम्प्रूव नहीं करेंगे, और वो नेशनल लेवल पे होगा, कि ITIs हैं, उनके एक अभियान चलाना पड़ेगा कि हमारे लेबर की स्किल को इम्प्रूव करिए। आप देखिए, आप है तो तब आप देखेंगे कि जब आप लेबर का स्टैंडर्ड हाई हो जाएगा, ऑटोमेटिकली आपकी चीजें हिंदुस्तान में बनेंगी। तो आप CSD की जो बात कर रही हैं, क्योंकि जब बाहर की चीज अगर आसानी से बनती है, सस्ती मिलती है, अभी बोला जा रहा था एयर कंडीशनर जो बाहर का है वो 18,000 का आपको 24 का पड़ेगा, आप बनाएंगे, क्यों बनेगा? क्योंकि हमारे स्किल की प्रॉब्लम है। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है स्किल की। पर जब आप सिक्योरिटी को उससे तोड़ते हैं, तो मैं ये बोलूंगा, चाइना के साथ जो प्रॉब्लम चल रही है उसको पहले अब पूरा हल करिए, किया जाए। उनको बॉर्डर से जो कितना पीछे जाना है वो करा जाए। क्या हमें लड़ाई करनी है या नहीं करनी, इसका पूरा का पूरा विचार किया जाए। ये बातें तो बाद में सॉल्व भी हो जाएंगी, ये इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है जितनी की वो है। तो हमारे को इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा। अजय जी, मैं तो कायनात जी सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि बड़ा फनी सा विषय है आज का, और आर्य जी बैठे हैं, अर्थशास्त्री हैं, इन्होंने एक लाइन में कह दिया कि मुख्यमंत्री जी कुछ ऐसी बातें बोल देते हैं जो कोई भी ना समझ बोल सकते। नहीं अजय जी, आपको इसमें फनी क्या लगा? यहाँ पर हम तो इतने गंभीर विषय पर आज बात कर रहे हैं। बताइए, आप एक बात बताइए, ये सिर्फ एक राजनीतिक बयान है, सिर्फ एक राजनीतिक बयान, क्योंकि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था उनको कोई फॉलो नहीं कर रहा। मुख्यमंत्री जी को याद आ गया कि वो बहुत दिन हो गए, अब लोगों को कहना है कुछ। मतलब एक ऐसा विषय है जो पूरी तरह से अव्यवहारिक है। अभी तो मीटिंग करके हटे हम मुख्यमंत्री जी की, पता नहीं कितनी कंपनियां हम चाइना से हिंदुस्तान में लेके आ रहे हैं, विदेशी कंपनियां। काश वो मीटिंग कर लेते कि हम हिंदुस्तान में हिंदुस्तानी कंपनियां लगा रहे हैं, उनको पैसा दे रहे हैं। आप कहां, बिल्कुल कॉन्ट्राडिक्टरी हो गया ना। एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि विदेशी माल का बहिष्कार करो, एक आप कह रहे हैं विदेशी कंपनियों को हम हरियाणा में लेके आ रहे हैं। आप अपनी बात को कॉन्ट्राडिक्टरी कर रहे हैं। और अभी हमारे एक कह रहे हैं प्रवक्ता बीजेपी के कि इसकी कहीं से तो शुरुआत करनी होगी। मैं फन्नी इसलिए कह रहा हूं, मैं तो कहता हूं आज ही शुरुआत कर लेते हैं। आदरणीय मुख्यमंत्री जी सिर्फ आदेश दे दें कि कोई भी मंत्री विदेशी चीज नहीं लेगा, अगर देगा तो मुख्य उसको मंत्री पद से हटा देंगे। अजय जी, आपको तो सराहना करनी चाहिए कि हमारे देश को आत्मनिर्भर बनाने की सोच जो है वो बीजेपी आगे लेके चल रही है। मैं आत्मनिर्भरता के खिलाफ नहीं हूँ, मैं राजनीतिक बयानों के खिलाफ हूँ कि आप विदेशी कंपनियां घर में लेके आ रहे हैं और कह रहे हैं विदेशी माल का बहिष्कार करो। मैं ये चीज कहना चाह रहा हूँ, आत्मनिर्भर जो ये है
ये एक राजनीतिक नारा दे दिया हमारे प्रधानमंत्री जी ने चुनावों के लिए और लोगों को मूर्ख बनाने के लिए, और मुख्यमंत्री जी अनुसरण कर रहे हैं। मैं आज बिल्कुल समर्थन करता अगर वो हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी कहते 10 दिन पहले जो मीटिंग की है कि हम हरियाणा में भारतीयों की 20 कंपनियां लगा रहे हैं, उसमें इतने लाख करोड़ रुपए हम इन्वेस्ट करेंगे, भारतीयों को नौकरी देंगे, स्वदेशी माल बनेगा, विदेश से कोई भी रॉ मेटीरियल लेकर अजय जी, आर्थिक पैकेज की बात तो कर रहे हैं ना बीजेपी के प्रवक्ता। प्रधानमंत्री मोदी ने आर्थिक पैकेज 20 लाख करोड़ का जो दिया है वो इसीलिए तो दिया है। वो लोन मेला है, वो एक लोन मेला है, वो आर्थिक पैकेज नहीं है। जब लोगों को मिलेगा, मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं, मैं कहता हूं इसकी शुरुआत आज से ही करते हैं। हमारे जितने भी बीजेपी के बड़े बड़े ओहदेदार हैं उनको तुरंत प्रभाव से जितने भी घरों में विदेशी चीजें हैं, जैसे महात्मा गांधी जी ने आह्वान किया था ना कि आप विदेशी चीजों का आविष्कार हो, लोगों ने आग लगा दी थी। उनको चाहिए कि आगे बढ़ के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जी की बात करें और जितने भी घर में विदेशी चीजें सड़क पे घेर दें, कल से स्वदेशी खरीदेंगे, आह्वान करें। मैं कह रहा हूँ, मान लो कांग्रेस नहीं मानती, कुछ मूर्ख लोग हिंदुस्तान के नहीं मानते, क्या भारतीय जनता पार्टी के लोग भी उनकी बात नहीं मानते? आप व्यवहारिक बात नहीं करना चाहते, शमशेर खरक जी, राजनीतिक बयानों से हिंदुस्तान और हरियाणा नहीं चलना है। अब मेरी बात सुनिए, मैं अपने साथी प्रवक्ता को बताना चाहता हूँ, ये जो आत्मनिर्भर भारत का जो मुद्दा है वो केवल एक बीजेपी के वर्करों का, बीजेपी के कार्यकर्ताओं का मुद्दा नहीं है, ये पूरे देश का है। आप शुरुआत बीजेपी से करिए। आप मैं कह रहा हूँ बिल्कुल नहीं है शुरुआत में। सुनिए मेरी बात, अब आप अपनी बात रख चुके हो, अब मेरी बात सुनिए। मैं गलत बात ना करता हूँ ना सुनना। आपने कैंटीनों में कहा विदेशी माल नहीं बिकेगा, अगले दिन खत्म कर दिया। शुरुआत तो करिए कहीं से। मैं तो कह रहा हूँ फंडी है। सुनिए मेरी बात सुनिए, ये आप अपनी बात रख चुके हो, अब मेरी बात सुनिए। अजय जी सुन लीजिए, वक्त मेरे पास बहुत कम बचा है, मुझे औरों की प्रतिक्रिया भी लेनी है जल्दी से जी। आप ऐसे विषय उठाते रहिए, हम तो कहीं पे बात कहना चाहता हूँ, प्रधानमंत्री जी कोई आह्वान करते हैं आगे प्रफुल्ल जी आपकी तरफ पूरे देश के लिए करते हैं कि वो पूरे देश की सोचते हैं कि बीजेपी के वर्कर वो भारतीय जनता पार्टी की नहीं सोचते। मैं कह रहा हूँ शुरुआत बीजेपी से करिए, हम आपके साथ हैं। दूसरी बात सुनिए मेरी बात, आपको एक बात ध्यान होगी कि नोएडा में कितनी स्किल इंडिया के नाम से कितनी कंपनियां खुल गई। राहुल भाई बाहर से लाते लेकिन तैयारी यहाँ करते हैं, हमारे लोगों को काम मिलता है। अभी आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने प्रेस में कहा है, पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, कि इतनी विदेशी कंपनियां जो चाइना से दौड़ रही हैं हमारे हरियाणा में लेके आ रहे हैं। ये सच है नहीं? बात कर रहे हैं आप, एक तरफ आप विदेशी कंपनियों की बात कर रहे हैं, एक तरफ चाइना की कंपनियों की बात कर रहे हो। आज आप बाजार जो देखिए कायनात जी, आप सुनिए, मेरा सिर्फ एक क्वेश्चन है, मैं बिल्कुल चुप हो जाऊंगा। आप इनसे एक बात कहलवा दीजिए कि विदेशी कंपनियों के लिए कि हम लेके आ रहे हैं और यहाँ पे विदेशी कंपनियां आ रही हैं, आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि नहीं कहा? ये एक बात का जवाब दिलवा दीजिए। मैं अभी इस बात का जवाब दे रहा हूँ आपको। मुख्यमंत्री जी ने ये कहा है कि जो विदेशी कंपनियां हैं वो भारत में आ रही हैं, जो चाइना को छोड़ रही है। मैं भी तभी फनी कह रहा हूँ, मैं उस बात पे एग्री हूँ, मैं आपकी बात पे मैं ये बात कर रहा हूँ। मेरा कहने का मतलब ये नहीं है भारतीय कंपनियां लगाओ। चले रक्षा के प्रफुल्ल बख्शी, आप पूरी बात सुन तो नहीं रहे ना, आप पूरी बात सुन तो नहीं रहे। ये सिर्फ राजनीतिक विषय है, किसी तरह। चलिए प्रफुल्ल जी आप कुछ कहना चाह रहे थे? सुनिए, हमारा जो मकसद है ये बोलते जा रहे हैं तो देखिए ऐसा है, सबसे बड़ी बात है हमारे भारत को अगर प्रोग्रेस नहीं है तो सबसे बड़ी हमारी प्रॉब्लम है इंडस्ट्री। हमारी इंडस्ट्री डेवलप नहीं हुई। महात्मा गांधी ने कहा था कि हमें अपनी कॉटेज इंडस्ट्री के ऊपर रूरल इंडस्ट्री पे ज्यादा ध्यान देना होगा और होता तो आज आपको दिल्ली देखने को मिलती, आपकी बेसिक इंडस्ट्री की बैकग्राउंड नहीं थी, ठीक है, इसलिए आप कोई कार नहीं बना सकते, मतलब इंजन नहीं बनता, कोई एयरक्राफ्ट नहीं बनता, आपके पास एक राइफल नहीं बनती, कोई तो कुछ नहीं होता, क्योंकि बेसिक इंडस्ट्री मिसिंग है। आप बिगड़ी है, आप सर्विस इंडस्ट्री में कितना लेबर लगा देंगे? आपका बेसिक इंडस्ट्री का लेबर है ही नहीं। वो सब जो बाहर वाले मांगते हैं वो नहीं है। हाँ आलिया जी,
आर के आर्या जी, जल्दी से मैं चाहूंगी आप भी इस पर प्रतिक्रिया दें। आपको क्या लगता है कितने चैलेंजेस अभी जो है भारत के सामने हैं अपने इस लक्ष्य को पाने के लिए, इसे पूरा करने के लिए? अभी मैं दो सज्जन का जवाब दे देता हूं कि चाइनीज जो इंडस्ट्रीज है हमने उनको डिस्प्लेस करना है और उधर से हमने फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी लानी है। ठीक है, क्योंकि मार्केट इकोनॉमी होने के नाते इंडिया को फॉरेन इन्वेस्टमेंट लानी भी चाहिए, परंतु एक्सपोर्ट भी बढ़ना चाहिए। अगर एक्सपोर्ट को बढ़ाना है तो आपको लेबर लॉस ठीक करने होंगे जो ओवरनाइट में ठीक नहीं हो सकते। पहले एजुकेशन सिस्टम ठीक होगा, उसके बाद एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी। अभी एग्रीकल्चर मार्केट को फ्री किया है, अब स्टेट की जो प्रतिक्रियाएं हैं वो आनी बाकी है, क्योंकि जो आड़ती हैं वो लगभग 2,40,000 आड़ती हैं जो वो अब बाहर हो गए। अभी आपने देखा होगा कि मार्केट बोर्ड में किसी महिला ने किसी सेक्रेटरी को ही वो कर दिया। जी। तो ये जो बीजेपी के जो स्वप्न है ना, डेफिनेटली। और दूसरा, ये हमारे प्रधानमंत्री क्या होता है, अब तक जो प्रधानमंत्री रहे थे वो बेवकूफ तो नहीं रहे थे। अब तक ये जो देश आया है, क्या इसके अंदर सभी लोग भूखे मर रहे हैं? क्या बीजेपी या कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन भूखे मर रहे हैं? भूखे तो वो मर रहे हैं जो सरकार की नजर से बाहर हैं, जो स्पोक्स पर्सन की नजर से बाहर हैं। उनका हशर तो हमने देख ही लिया है। और पॉलिटिक्स खेलने के लिए नहीं होती है, पॉलिटिक्स काम करने के लिए होती है। ये इनको थोड़ी सी सूझबूझ अब इस स्टेज पे आ जानी चाहिए, जबकि हमने श्रमिकों को सारा कार्य कराने के बाद अब उनको उतार दिया है, उनको रोटी के लिए मोहताज कर दिया है। तो अब जो आप कहते हो चाइना का जो माल है वो आना तो जरूरी है, और जो चाइना की फैक्ट्रियां हैं वो आपको एक भी नहीं मिल रही है। वो जा रही है थाईलैंड, वो जा रही है वियतनाम, और वो जा रही है बांग्लादेश। टेक्सटाइल की जा रही है बांग्लादेश, और लेदर और इसकी लकड़ी की जो है फर्नीचर की और लोहे के फर्नीचर की वो जा रही हैं आपके वियतनाम में। तो हमारी तो कोई प्रिपेयर्डनेस नहीं है, हमारी कोई स्पेशलाइजेशन नहीं है। और वो भी बात ठीक है कि बांग्लादेश के लोग टेक्सटाइल में एक्सपर्ट नहीं है, परंतु उनके लेबर लॉस ठीक है। लेबर लॉस आपके भी ठीक होंगे तो आपको भी टेक्सटाइल मिल जाएगा। जहां पर कोई ट्रेनिंग का स्वरूप नहीं है, जहां अभी कमलनाथ जो थे अच्छी भली एमपी में इंडस्ट्रीज लगा रहे थे, 4 महीने का एक ही झटके में सरकार को डाउन करके, अगर मेरे से ये पूछे, मैं पॉलिटिक्स का आदमी होता तो तब तो मैं जवाब दे देता। इस सरकार से गरीबी भी बढ़ेगी, अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगी। इस सरकार को एकदम से जोश उठता है और वो उसको उबार देते हैं ताकि वो बिहार में या वेस्ट बंगाल में इलेक्शन हो जाए, वो हमारी तरफ हो जाए, और इस तरह से चलता रहेगा। यानी कि अगर ओवरऑल कुल मिलाकर बात करें तो अभी इस लक्ष्य को पाने के लिए मुश्किलें बहुत हैं, क्योंकि समय मेरे पास बहुत कम बचा है। मुझे चर्चा को यहीं पर खत्म करना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो आत्मनिर्भर भारत बनाने की बात जो है यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी पहले ही कर चुके हैं, और अब ये बात जो है धीरे धीरे और आगे बढ़ रही है। राज्य सरकारें भी अब इस पर अमल करने की बात जो है कर रही हैं, और इस दिशा में पहला कदम जो है हरियाणा सरकार की मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बढ़ाया है। उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि अब हमें विदेशी उत्पादों के ऊपर से अपनी निर्भरता को खत्म करना होगा, हमें खुद आना होगा और आत्मनिर्भर बनना होगा। लेकिन जो बात यहाँ पर हो रही है, क्या वो वाकई में उतनी ज्यादा आसान है? सवाल अपने आप में फिर वहीं आकर खड़ा हो जाता है कि अभी मौजूदा वक्त में जब इतनी समस्याओं से हम घिरे हुए हैं, तो ऐसे वक्त में जब हमारे पास में स्किल जो है स्किल लोगों की कमी है, तो ऐसे में ये कमी हम कैसे पूरी करेंगे, और जो आगे हमें अपना लक्ष्य प्राप्त करना है, इन कमियों के साथ हम उसे कैसे प्राप्त करेंगे? तो सवाल बड़ा है अपने आप में, और जवाब यहाँ पर ढूंढने की बेहद जरूरत है। हम भी ढूंढेंगे और आप भी ढूंढिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, और आप देखते रहिए खबर फास्ट। नमस्कार।